हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज का टॉपिक है डायनामिक प्रोग्रामिंग। आज हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम डिजाइन करने की एक और टेक्निक, डायनामिक प्रोग्रामिंग। आज मैं आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग के का बेसिक बताऊंगा कि ये किस तरह से काम करता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, और इसके बाद हम इससे जो डायनामिक प्रोग्रामिंग पर बेस्ड है वो प्रोग्राम जो टेक्निक्स हैं और सॉरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम ये सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। यहां पे अगर मैं आपको बताऊं डायनामिक प्रोग्रामिंग का किस तरह से काम करता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डायनामिक प्रोग्रामिंग जो ओरिजिनल प्रॉब्लम होती है उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करता है, और सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करने के लिए सपोज ओरिजिनल प्रॉब्लम जो हमें दी गई है वो पी प्रॉब्लम दी गई है, और ये एन नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स में उसको डिवाइड करता है, एन नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स में उसको डिवाइड करता है। फिर मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल दूंगा कि आपको कोई भी एक प्रॉब्लम दी गई है, वो ये प्रॉब्लम दी गई है, ये प्रॉब्लम आपको दी गई है टोटल, ये प्रॉब्लम, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं प्रॉब्लम पी, और इसको हम डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू जब सॉल्व करेंगे तो हम डिवाइड कर लेंगे सब प्रॉब्लम्स में। तो दो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसमें प्रॉब्लम को, ओरिजिनल प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम से डिवाइड करते हैं, और ये एक कंप्लीट लाइन जो आपकी है ये पूरी ओरिजिनल प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रही है, और हमने इसमें सब प्रॉब्लम्स को डिफाइन किया है ये दो टिक के थ्रू। एक दो टिक के बीच में जो भी पार्ट है प्रॉब्लम का वो एक सब प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब हम सब प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो डिवाइड एंड सॉरी डायनेमिक प्रोग्रामिंग में जो सब प्रॉब्लम्स होती हैं वो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होती हैं। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स कैसे दोस्तों, कि यहां पे अगर हमें, जैसे कि डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी में हमने जो भी सब प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी वो सारी इंडिपेंडेंट थी, वो सारी इंडिपेंडेंट थी। बट डायनेमिक प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं है, हमें इन प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम्स को सीक्वेंस में ही सॉल्व करना होगा, सीक्वेंस में ही सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, देन फिर हम कंप्लीट इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, देन हम कंप्लीट इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, देन हम कंप्लीट इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले हमने पहली सब प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और उसके बाद जो उसका जब दूसरी सब प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये पहली सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी यूज कर रही है, पहली सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी यूज कर रही है जो कि हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको ये जो ओरिजिनल प्रॉब्लम सॉरी जो सब प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। और इसी के बेसिस पे ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग दो तरह से काम करता है, और इसी के बेसिस पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग दो तरह से काम करता है। जैसे कि यहां पे मैं आपको बता दूं, टॉप डाउन मैनर में काम करता है, टॉप डाउन मैनर में काम करता है, और बॉटम अप मैनर में काम करता है, बॉटम अप मैनर में काम करता है, टॉप डाउन और बॉटम अप मैनर में काम करता है। तो यहां पे देखिए दोस्तों, ये दो तरीके हैं जिनसे हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहां पे तो टॉप डाउन अप्रोच के थ्रू अगर हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम कैसे काम करेंगे, तो इसमें हम रिकर्सिव फॉर्मूला यूज करते हैं, रिकर्सिव फॉर्मूला हम यूज करते हैं, रिकर्सिव फॉर्मूला हम यूज करते हैं, और यहां पे हम टेबुलर मेथड हम यूज करते हैं। यहां पे हम टेबुलर मेथड यूज करते हैं। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में जो भी सब प्रॉब्लम्स होती हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं एक दूसरे से, वो ओवरलैप्ड होती हैं, ओवरलैप्ड होती हैं। अगर हमें इस प्रॉब्लम का सब सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमें
जिस सब प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर चुके हैं, प्रीवियसली सॉल्व कर चुके हैं, उसका भी हमें यूज करना पड़ेगा, उसका भी हमें यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे हम इस तरह से ये अप्रोच यूज करते हैं। अब यहां पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करती है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो जब हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो वो हम एक प्रिंसिपल के थ्रू काम यूज करते हैं, प्रिंसिपल के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में अगर मैं दोस्तों आपको बताऊं तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी पे काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी। अब अगर आप को मैं कहूं कि प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी ये कहता है कि अगर आपके पास किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपके पास है, तो और उस प्रॉब्लम को आपने जितने सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया है, तो सारी सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, सब सॉल्यूशन भी ऑप्टिमल होगा। सारी सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी क्या होगा, ऑप्टिमल होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी को अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करना चाहूं तो कैसे हम करेंगे कि एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम कंटेन्स ऑल ऑप्टिमल सब सॉल्यूशंस, ऑल ऑप्टिमल सब सॉल्यूशंस। द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी को अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा, the optimal solution of a problem contains all optimal sub solutions। The optimal solution of a problem contains all optimal sub solutions। So ये प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी है, और प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी टॉप डाउन डायनेमिक प्रोग्रामिंग में यूज होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में जो सब प्रॉब्लम्स होती हैं वो रिकर्सिव वो ओवरलैप सब प्रॉब्लम्स होती हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में जो भी सब प्रॉब्लम्स होती हैं वो ओवरलैपिंग नेचर की होती हैं, ओवरलैपिंग नेचर की होती हैं। इसका मतलब अगर एक सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको दूसरे सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यूज करना पड़ सकता है। तो इसके लिए अगर मैं टॉप डाउन अप्रोच यूज कर रहा हूं, टॉप डाउन अप्रोच यूज कर रहा हूं, तो मैं इसमें रिकर्सिव फॉर्मूला यूज करूंगा। और रिकर्सिव फॉर्मूला हम जो यूज करते हैं वो हम कंप्लीट प्रॉब्लम के साथ शुरू करते हैं, कंप्लीट प्रॉब्लम के साथ यूज करते हैं, देन वो फॉर्मूला रिकर्सिवली सब प्रॉब्लम्स को सबसे पहले सॉल्व करता है, और देन हर सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते जो फाइनल जो आपकी प्रॉब्लम है, ओरिजिनल प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करता है। और जब हम सब सॉल्यूशंस को सब फाइंड आउट करते हैं, उनको हम मेमोरी में स्टोर करते जाते हैं। जो भी हम सब सॉल्यूशंस हैं उनको मेमोरी में स्टोर करते जाते हैं, और इस प्रोसेस को, सब सॉल्यूशंस के को मेमोरी में स्टोर करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं मेमोराइजेशन। तो टॉप डाउन अप्रोच में हम रिकर्सिव फॉर्मूला यूज करते हैं, और रिकर्सिव फॉर्मूले से जो भी सब सॉल्यूशंस आते हैं उनको हम मेमोरी में स्टोर करते जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेमोराइजेशन। तो टॉप डाउन अप्रोच हम यूज करते हैं मेमोराइजेशन के थ्रू, और बॉटम अप्रोच हम यूज करते हैं टेबल के थ्रू, एक टेबल के थ्रू। तो इस तरह से ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग काम करती है। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग के जो जितने भी
प्रॉब्लम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। हम उन सारी प्रॉब्लम्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उनका सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके डाउट्स का मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।